करियर टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टेट की सीरीज हमारी चल रही थी, बेसिक क्लासेस हो गई हैं और हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आज हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। तो अब हम यानी कि जो हमारा एग्जाम है अक्टूबर यानी 28 26 28 28 में है, 26 28 के बीच में है। तो यानी अब डायरेक्ट हम क्या है प्रैक्टिस सेट जितना करेंगे उतना हमें फायदा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन, तेल के मूल्यों में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी इसकी खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी कि खर्च ना बढ़े। देखो ये खपत और व्यय वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। खपत और व्यय वाले बेसिक में प्रतिशत में कराया था, तो यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो इसमें क्या होगा, 25% है तो 25 क्या करना होगा, यहाँ पे 25% है। अगर यहाँ पे 25 है तो इसमें देखो क्या है, वृद्धि कर दी जाती है। कितनी की वृद्धि कर दी जाती है, 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो खपत और क्या है उसके प्रतिशत पर कम करनी होगी। तो गृहिणी को क्या करनी होगी, खपत कम करनी होगी। यानी चाय जब बनाती है महिला घर में, यानी मम्मी चाय बनाती है, उसमें 25% वृद्धि कर दी जाए उसमें, तो फिर उसकी खपत कम करनी होगी। देखो बैलेंस बना के चलना होता है ना। तो इसमें क्या होगा, पहले क्या होगा, पहले कीमत देखते हैं। तो देखो क्या होगा, 25% बटे क्या कर लेते हैं, जब परसेंटेज में आता है तो डायरेक्ट करते हैं, काट देते हैं। ये कितना बन गया, 25 चौका 100, 1/4 हो गया। अब मूल्य कितना है देखो मूल्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मूल्य क्या होगा, 4 पर 4 रुपए 4 है तो उस पर जब बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ऊपर, तो 5 हो गया। अब मूल्य हो गया, अब खपत देखना है। तो खपत देखो कैसे देखते हैं, खपत 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 जो देखना है, तो अब हम क्या करेंगे, खपत देखने के लिए क्या करेंगे, देखो अब खपत देखना है तो 5, देखो 4 रुपए मूल्य, 5 मतलब 4 है, 4 पे 5 की 5 मूल्य है ना, बढ़ोतरी 1 की हुई है। तो इसमें देखो 5 पे क्या हो जाएगा, यही यहीं पे 5 पे क्या होगा, 4 4 की, यानी कि 5 का खर्चा आ गया है और उसके पास है कितना, 4 ही है। तो अब इसमें हमें क्या करना होगा, तो इसमें इसका अंतर कितना है, 1 का आता है। अब 1 का अंतर आया तो अब खपत निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो अंतर, अब खपत है तो खपत के लिए क्या करेंगे, 1/5 हो जाएगा। कितने खपत है, 5, और कितने कर देंगे, 100 पर, कितने पे, 100%। तो खर्च ना बढ़ेगा, देखो कम करनी होगी। अगर महिला 5 दूना 10, अगर 20% की जो कमी कर देती है, क्या कर देती है, अगर 20% की कमी कर देती है तो उसके जो है खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। सी वाला, ए वाला गलत है, बी वाला भी, सी वाला भी गलत है, बी वाला सही है और डी वाला भी रॉन्ग है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि यक्स यक्स अनुपात वाई बराबर 2:3 हो तो यक्स, देखो यहाँ पे देखो 3x, देखो 3x प्लस 2y 9x प्लस 5y है। तो इसमें a/11, ए क्या है, ये क्या है, 11/4 है, बी तुम्हारा 4/11 है, और सी तुम्हारा 1:2 है, और डी तुम्हारा कितना है, 5:14 है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें देखो यक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसमें सीधा सीधा क्या हो सकता है बताओ, इसमें सीधा सीधा क्या कर सकते हो, अगर लेना चाहोगे तो या तो तुम ऐसे करो, यक्स बराबर है, यक्स/वाई है, इधर क्या है 2/3 है। तो ये क्या कर दो, ये सीधे यहाँ पे क्या करोगे, यहीं पे क्या कर सकते हो, यक्स का वैल्यू निकाल लो, यक्स क्या 2/3 वाई हो जाएगा, ठीक। अब इसमें पुट कर दोगे, इसमें कर दोगे, इस वाले में। अगर उधर पुट करते हैं तो पुट करने, देखो ये बेसिक तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे, ठीक। अगर बेसिक तरीके से करना है तो इस तरीके से करोगे, लेकिन हमें इन पचड़ों में नहीं पढ़ना है, इन पचड़ों में हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट हमें इन पचड़ों में नहीं पढ़ना है, तो डायरेक्ट करेंगे क्या, यहाँ पे लिखा है 3x, देखो यहाँ पे क्या है, 3x है प्लस 2y है। देखो उन पचड़ों में क्यों नहीं पढ़ना, वो भी अभी इसका रीजन बता देता हूँ। 2 यानी 5/y है,
5/y है, तो इसमें क्या है, देखो एक्स वाई का है, तो हम अगर एक्स वाई का फॉर्मेट बना ले तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो y कॉमन ले लेते हैं। अगर जब हम y कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, अगर y कॉमन ले लेंगे, ठीक, अगर इसमें y कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा बताओ, अगर इसमें y कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या होगा, इसमें y कॉमन ले लिया जाए तब क्या होगा, इस वाले फॉर्मेट में y कॉमन ले लो, तो y कॉमन ले लिया ऊपर, y ले लिया नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया, फिर क्या हो गया, x/y हो गया, ऊपर क्या बचा, 2 बचा, नीचे क्या हुआ, इधर 9 क्या होगा, x इंटू वाई हो गया, और फिर कितना हो गया, 5 हो गया। देखो यहाँ पे ये कॉमन ले लिया तो हमारा y कट गया, ठीक। अब यहाँ x/y की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, यहाँ पे अगर पुट करोगे तो क्या होगा, 3 इज इक्वल टू x/y की कितनी दे रखी, 2/3, 2/3 हो गया, फिर क्या है, +2 है, 2 कर दिया, उसके बाद नीचे क्या है, 9 है, और x/y की वैल्यू क्या दे रखी है, x/y की वैल्यू क्या दे रखी है, x/y की वैल्यू 2/3 दे रखी है, तो डायरेक्ट इधर करके फिर क्या कर लेंगे, फिर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे ना, +5 हो जाएगा। देखो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, कट गया, और ऊपर 3 कट गया ना, ये ब्रैकेट का है, तो ऊपर कितना, 2 2 4 बच गया, नीचे कितना बचा, 3 दूना 6 5 कितना हुआ, 11 बच गया। तो यानी हमारा कौन सा, 4 अनुपात क्या होगा, 4:11 आएगा, तो ए वाला हमारा नहीं होगा, बी वाला हमारा अनुपात, बी वाला हमारा सही होगा, सी वाला भी नहीं होगा, डी वाला भी नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, 56A और क्या है, 56B है, 56A 56B है, तो ये चीज देखो, इक्वल टू 1008 है, तो औसत क्या होगा, AB का औसत, औसत देखो किसका पूछा है, औसत इसका AB का, तो AB का औसत क्या निकालते हैं, A+B/2 निकाल देते हैं, A+B/2 निकाल देते हैं। तो हमें देखो ये चीज, केवल ये चीज हमें निकालनी है, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 56, अब यहाँ कॉमन ले लेंगे, A+B, और क्या हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, ठीक, 1008 हो जाएगा, उससे क्या करेंगे, 56 को 1008 से डिवाइड कर देंगे, 56 को क्या कर देंगे, 1008 से डिवाइड कर दोगे, देखो 56 को 1008, 56 से 1008 को डिवाइड कर देंगे, तो 56 हो गया, और 56 8 जा हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। A+B बराबर कितना हुआ, 18, A+B बराबर 18। तो अब हमें पता है इसे फॉर्मेट में बनाना है, इसे तो 2 से इधर भाग कर देंगे, 2 से हमें इधर, क्योंकि हमें ये चीज निकालनी है, औसत। तो क्या हो गया, ये 9 बच गया, तो A+B/2 बराबर कितना आया, 9। ए वाला हमारा ऑप्शन गलत है, बी वाला सही है, सी वाला हमारा गलत है, डी वाला हमारा गलत है। क्या आया, 9 आया। अब चलो इसमें चलते हैं, देखो इसमें कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे देखो क्या दिया है, 248, √248 प्लस √52 प्लस √144, तो इसे यहाँ पे खोलना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो 248 प्लस 52, अब रूट यानी √144 का जो है उसका क्या हो सकता है, 12 हो सकता है ना, 12 हो सकता है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे देखो 52, 12 कितना हो गया, 52 12 कितना हुआ, 52 12 64, और 64 का कितना बचा, 8, तो 64 का 8 बचा। देखो यहाँ पे हम लिख के बता रहे हैं, लेकिन वहां पे तुम तो ऐसे सीधे कर लेते, वहां पे सीधे कर लेते टैकल, इतना वहां पे प्रॉब्लम भी नहीं होता। अब देखो क्या 64 ये हो गया 248, तो ये कितना हुआ, 8 8 दूनी 16, यानी 256, यहाँ पे कितना आया, 256। अब 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 256 किसका स्क्वायर रूट होता है, 16 का कि 14 का, 14 का 196, तो यानी सिंपल सी बात है, ये किसका हो गया, 16 का। अगर यहाँ पे करते तो 12
देखो यहाँ पे जो अगर तुम यही देख के करते तो 12 बावन 64 8 256 यानी कि 16। बी वाला सही है। ए वाला कट गया, सी वाला भी कट गया और डी वाला भी कट गया। चलो किसी संख्या में 9 से गुणा करके गुणनफल में 9 जोड़ दिया जाए। किसी संख्या में क्या है 9 से गुणा करके 9 जोड़ दिया जाए। मैंने बताया था जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्या करना है, कोई संख्या x मान लो, उसमें क्या है 9 से गुणा करके उसमें क्या कर दो 9 जोड़ दो। देखो थोड़ा मतलब है साथ ही साथ करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तक देखो कंप्लीट हो गया। किसी संख्या में 9 से गुणा करके 9 जोड़ दिया जाए। इस प्रकार मिलने वाली संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह छोटी से छोटी संख्या होगी। क्या वो बोला है 17 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या छोटी सी छोटी कौन सी होगी। अब 17 से विभाजित कर रहा है तो बताओ वह संख्या कौन सी होगी। देखो देखो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे 17 से कर लो, 17 ये कर लो, ठीक। अब यहाँ पे देखो देखो इस टाइप से कर दिया ना। अब यहाँ पे इतना जो कर दिया 9 से गुणा किया 9 पे भाग किया है, ठीक। तो यहाँ पे देखो क्या हो सकता है 9 यहाँ पे कोई मतलब है 17 से गुणा कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या। तो गुणा करने के लिए क्या नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लिया जो पूर्ण विभाजित होगा। तो यानी कि ये क्या कर लिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 17 ये कर दिया। तो देखो अगर 17 से गुणा कर दिया जाए, अगर ये 17 से गुणा कर दिया जाए तो इस वाली संख्या से पूर्ण विभाजित होगी। तो हम क्या लिख लेंगे आगे नेक्स्ट स्टेप में x बराबर 1 लिख लेंगे। देखो क्योंकि ये तुम्हारा क्वेश्चन बोल रहा है क्या है पूर्णतः विभाजित होगी तो वह छोटी से छोटी संख्या बताओ। अब पूर्णतः विभाजित करने के लिए क्या है, देखो इतना तो दोनों साइड में के मान लिया तो इधर भी के से गुणा कर दो, 9 से इधर कर दो 9 से इधर कर दो तो ये पूर्ण विभाजित हो जाएगी। ये पहली वाली कंडीशन पूर्णतः विभाजित होगा, ये यहाँ वाली कंडीशन पूरा करता है ये वाला। उसके बाद क्या है अब कम से कम छोटी संख्या 1 हो तो यानी अब इसमें से 17 से 1 माइनस कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। x बराबर कितना आएगा 16 आएगा। तो हमारा कौन सा आंसर होगा पूर्णतः विभाजित हो। तो x बराबर हमारा पूर्णतः विभाजित कौन कर रहा है, देखो 9 तो ये तो देखो जो अगर पूर्णतः विभाजित वाला पूछा होता तो 9 आता आंसर। अगर वो क्या पूछ रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या होगी कौन सी होगी, तो वो कौन सी छोटी संख्या होगी बी यानी 16 होगा, ये 17 है ये डी है। यानी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कंफ्यूजन में नहीं जाना है, आराम आराम से टैकल करना है। तो चलो आगे चलते हैं। अब यही क्वेश्चन है यदि क्या, देखो इसमें क्या है यदि प्रश्नों को उत्तर देने के लिए निम्न पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। कुल छात्रों की संख्या कितनी है 2000 है। अब यहाँ पे क्या है ई बराबर कितना है, ई है 30%, ई क्या है 30% है, ए तुम्हारा 15% है, ए तुम्हारा कितना है 15%, अब बी तुम्हारा है 25%, बी तुम्हारा है 25%, सी है 10%, सी कितना है 10%, और बी है तुम्हारा डी है तुम्हारा 20%। अब इसमें देखो यहाँ पे देखो ए हो गया 15%, बी हो गया तुम्हारा 25% लिख दें, और सी हो गया 10% और डी हो गया तुम्हारा 20% ना, और ई तुम्हारा हो गया 30%। ठीक, ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई। अब क्या है यदि गांव डी में 70% बच्चे स्कूल जाते हो, डी में क्या है डी में 70% स्कूल बच्चे जाते हो, ठीक। गांव डी में 70% स्कूल जाते हो और गांव डी से स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। इसमें गांव डी में बच्चे कितने जाते हैं 70% जाते हैं, तो गांव डी में जाने वाले बच्चों की संख्या बताओ। अब इसमें संख्या निकालना है तो कैसे निकालोगे, अब इसमें कुछ नहीं है प्यार से कर लो। देखो इसमें कितना जा रहे हैं डी 20%,
यानी 2000 में कितना है, 2000, 2000 के साथ पहले पहले तो जा रहे हैं कितने, 70%। डी में पहले कितने जा रहे हैं, 70%। 70/100 हो गया। अब इसमें डी में कितना है, 20% जा रहे हैं, तो यानी ये भी हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये सबका तो जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया, जीरो जीरो कट गया। 7 दूनी 14, दूनी 28। देखो 280 आ गया। ए बराबर 360 नहीं होगा, बी बराबर 400 नहीं होगा, सी बराबर 320 भी नहीं होगा। कौन सा होगा, डी बराबर 280 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है, अब ये तो तुमको बता ही रखे, ए बराबर कितना है, 15%, 15% है। बी बराबर कितना है, बी बराबर 25% है। और सी बराबर कितना है तुम्हारा, 10% है। और डी बराबर कितना है, 20% है। ई बराबर तुम्हें पता है 30% है ना, 30% है। तो इसमें क्या है, गांव बी ई के बच्चों की कुल संख्या कितनी है, गांव बी और ई की कुल छात्रों की संख्या पूछा है। तो कुल छात्रों की संख्या निकालना है, तो क्या है, बी और ई, यानी देखो बी और ई, इनके छात्रों की संख्या पूछा, तो पहले इनका परसेंटेज निकाल लो। बी कितना है, 25, और ई कितना है, 30। और 25 30 कितना हो गया, 55। 25 और 30 कितना हो गया, 55। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 55। अब 55% हो गया। अब किसके कुल गांव के छात्रों की संख्या निकालना है, तो डायरेक्ट क्या कर दो, 2000 गुणे 55 बटे क्या हो जाएगा, 100। ये जीरो 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 कट गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 55 को 20 से गुणा करोगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1100। तो यानी ए वाला ऑप्शन 1400 नहीं होगा, बी हमारा 1145 नहीं होगा, सी हमारा वो भी नहीं होगा 1200, डी हमारा हो जाएगा, डी हमारा 1100 है। आराम आराम करोगे क्वेश्चन हो जाएंगे। देख लेना कि जैसे जैसे करना स्टार्ट किया है, जो प्रैक्टिस कर रहे होगे ना, पहले से इंप्रूवमेंट लगा होगा, करते रहोगे तो आराम से हो जाएगा। देखो ए और सी के कुल बच्चों की संख्या का अनुपात देखो, ए में कितना है, 15%, 15%। और बी में कितना है, बी में बी में है 25%, बी में कितना है 25%। सी में देखो कितना है 10%। और डी में कितना है 20%। डी में ई में कितना है 30%। ठीक, ई में कितना है 30%। तो इसमें क्या है, ए और सी का अनुपात बताओ। ए और सी का अनुपात देख लो, ए कितना है 15, सी कितना है 10। तो कितना हुआ, 5 3 15, 5 दूना 10 हो गया। तो 3 अनुपात कितना होगा, 3 अनुपात 2 हो जाएगा ना। तो ए वाला भी ऑप्शन गलत है, ए वाला भी ऑप्शन गलत है। और क्या है, बी वाला हमारा सही है, 3:2। सी वाला भी गलत है, डी वाला भी गलत है। अब आगे आओ। अब देखो इसमें क्या है, ए बराबर 15%, ए बराबर 15%, बी बराबर 25%, सी बराबर क्या है 10%, सी बराबर क्या है 10%, डी बराबर क्या है 20%, डी बराबर क्या है 20%, डी बराबर 20%, ई बराबर क्या है 30%, ई बराबर कितना है 30%। अब देखो क्या है, किसी गांव में देखो किस गांव में बच्चों की सर्वाधिक सर्वाधिक न्यूनतम सर्वाधिक संख्या न्यूनतम है। अब इसमें पूछ लिया है, थोड़ा लास्ट वाला सेंटेंस थोड़ा तुम्हें यहाँ पे, किस गांव में बच्चों की संख्या सर्वाधिक न्यूनतम है। देखो सर्वाधिक पूछ लिया है, फिर न्यूनतम लगा दिया है, तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज करेगा तुम लोगों को। तो यहाँ पे हमें देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सर्वाधिक न्यूनतम है, तो यानी सबसे छोटी संख्या देख लेना है। तो सबसे छोटी किस में है, सी में है। ठीक, ये ना सोच लेना सर्वाधिक पूछ लिया फिर न्यूनतम, तो सर्वाधिक पहले कर दो सी, मतलब है ई कर दो फिर बाद में। तो यहाँ सर्वाधिक न्यूनतम संख्या कौन सी है, सी वाला, यानी सी ऑप्शन का सी सही है। ए वाला गलत, बी वाला भी गलत, डी वाला भी गलत। अब आगे आओ। 85 गांव ई में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। ई में छात्रों की संख्या ज्ञात करो।
तो ई में आपको कितना परसेंटेज दे रखा है, यहाँ पे पाई चार्ट में है तो रट गया होगा, बार बार लिखा है 30%। ई में अब ये क्या, छात्रों की संख्या कितनी है, 2000 है, छात्रों की संख्या कितनी है 2000, परसेंटेज कितना 30। अब तो ये तो पता सीधा सीधा चल गया, जीरो जीरो कट गया, कितना हो गया 600। कितना हो गया 600, 600 हो गया ना। तो क्या हुआ, पहला ऑप्शन सही हो गया, बी वाला गलत है, 300 है, सी वाला 800 है, ये भी गलत, डी वाला 1200 ये भी गलत है। अब नए पाई चार्ट पे निम्न में ग्राफ का अध्ययन करके और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निश्चित वर्षों में दो अलग अलग विद्यालयों में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, देखो दो अलग अलग विद्यालय हैं, एक अलग है विद्यालय, दूसरा अलग है विद्यालय, ठीक, दो विद्यालय हैं तो अलग अलग दाखिल हुए क्या है विद्यार्थियों की संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या, एक ए है स्कूल, एक देखो ये वाला, जो देखो ये बना है, लाइंस बनी है, येलो कलर से कर देते हैं, ए है। अब ये क्या है, ये है, ये भी क्या है, ए है, ये क्या है, ए स्कूल है, ठीक। अब बी वाला देख लो, बी वाले में 2013 में बी है, 2013 में क्या है 46 है, बी में 15 में कितना है 40 है, 16 में कितना है 40 है। देखो ये अलग अलग मैंने प्रदर्शित कर दिया ए बी से स्कूल। अब इसमें क्या दिया है, किस वर्ष दोनों विद्यालयों को मिलाकर दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या दूसरी सबसे कम थी। देखो कुल संख्या दूसरी सबसे कम थी, क्या ये सेंटेंस पकड़ लो, दूसरी सबसे कम संख्या पूछा है, क्या पूछा है, दूसरी सबसे कम संख्या पूछा है, तो दूसरी सबसे कम संख्या किसमें होगी। अब देखो दूसरी सबसे कम संख्या है तो अब सबको ऐड कर लो, देखो यहाँ पे कितना होगा, अगर यहाँ पे ऐड करोगे दोनों का तो कितना होगा 55 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 75 हो जाएगा, यहाँ पे कितना 90 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 115 हो जाएगा, 6 5 11 115। तो दूसरी सबसे कम, देखो ये एक एक कम हो गई, फिर ये दूसरी, मतलब पहले से फिर दूसरे नंबर पे, तो कौन सी हो गई 2014, तो हमारा 2014 होगा, 15 भी कट जाएगा, 13 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, दूसरी सबसे कम। समझ आ गया, जो समझ में ना आए क्वेश्चन तो वो क्या करना, जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो उनको क्या करना, आप उनका उसका जो है पिन कर देना कमेंट बॉक्स में कि हमें एक क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो हम उन्हें रिपीट कर देंगे, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, समझ तो आ गया होगा मेरे ख्याल में। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वर्ष 2013 में स्कूल ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, अब ए वाले में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, देखो 2013 में 20 हुए, 2014 में 35 हुए, 2015 में 50 हुए, 2016 में 60 हुए। अब 2013 में ए में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या, वर्ष 2016 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की संख्या का कुल अनुपात। अब देखो 2013 में कितने हुए हैं, ए कितने हुए हैं 20 दाखिल हुए हैं। अब 2016 में कितने हुए हैं दाखिल, 2016 में कितने दाखिल हुए हैं, में 2016 में कितने दाखिल हुए हैं, देखो 2016 में दाखिल हुए। अब देखो यहाँ पे ए पूछ लिया है ना, यहाँ पे ए पूछ लिया है, बट यहाँ पे देखो एक सेंटेंस, देखो यहीं पे तुम मार्क्स खाओगे, दोनों स्कूलों में दाखिल हुए, वहां पे 13 में केवल ए पूछ लिया है, अब यहाँ 16 में दोनों स्कूलों में दाखिल हुए, तो यहाँ पे जब 16 का होगा, 16 नंबर 16 में क्या होगा 65 और 55 दोनों ले लिए जाएंगे, 60 और 55, सॉरी 60 और 55 दोनों ले लिए जाएंगे, तो ये कितना होगा, ऊपर 20 हो जाएगा, नीचे कितना होगा 115 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो क्या होगा 5 चक्कू 20 हो जाएगा ऊपर, और कितना होगा 5 दूना 10 और 5 15, यानी 4/23 हो जाएगा।
तो ए तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, बी भी नहीं होगा 4/19, यानी सी होगा 4/23। डी वाला भी नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 88 में क्या था, वर्ष 2015 में क्या था, वर्ष 2015 वर्ष 2015 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2016 में दाखिल हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का अंतर। देखो 2015 में विद्यार्थियों की संख्या और 16 में हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या, 15 में कितने दाखिल हुए हैं और 16 में कितने दाखिल हुए हैं। देखो 15 में कितने दाखिल हुए हैं, 15 में हुए हैं 90, ये तो आपने पिछले क्वेश्चन में भी टोटल किया था। 16 में कितने दाखिल हुए हैं, 100, कितना हुआ है 6 5 11, तो 115 हो गया, कितना हुआ 115। तो यहाँ पे क्या होगा 115 माइनस कितना हो गया 90, 115 माइनस 90 यानी 25 हो गया, कट गया। ए वाला सही है, सी वाला 15 है वो भी गलत, डी वाला 28 है भी, बी वाला भी गलत हो गया 22। अब 89, 2013 में स्कूल ए, 2013 में स्कूल ए, 2013 में स्कूल ए वाला देखो जितने ग्राफ हैं वो क्या है ए हैं, और जितने हाईलाइट हैं लाइन तो वो क्या है बी है। तो इसमें क्या हो गया, 13 में ए कितना है 20, 13 में ए कितना है 20, तथा बी में दाखिल कुल छात्रों की संख्या बी कितना है 35 है। तो ए और बी यानी 2013 जो है, 2013 में बोला है ए प्लस बी यानी कि दोनों दाखिल हुए हैं, तो 20 और 35 कितना हो गया 55 हो गया, 20 35 कितना हो गया 55 हो गया ना। 2013 में ए प्लस बी 20 और 35 कितना हो गया 55 हो गया। तो हमारा डी वाला सही हो गया, ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा, सी भी गलत हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 2015 वर्ष 2015 में स्कूल ए में दाखिल छात्रों की संख्या, देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, 2015 में पूछा है, 2015 में जो ये क्या है ये ए है, ये तो हम तुमको बता रखे हैं। नीचे देखो दे रखा है ए वाले कौन से छात्र हैं, ए हो गया, ए भी ए हो गया, ए भी ए हो गया, ये हो गए ठीक। 2015 में तो ए में कितना है, 2015 में कितना दे रखा है 50, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा और सी, बी और सी डी गलत हो जाएंगे। अब उसके बाद चलो, अब उसके बाद है 91, प्रति कॉलेज कोर्स B2 में दाखिला लेने वाले छात्रों का औसत क्या होगा। अब B2 में छात्रों का औसत देखना है, इसमें औसत देखना है, तो हम देखो औसत देखने के लिए क्या करते हैं, देखो औसत निकालना है तो कैलकुलेशन से बचना पड़ेगा। क्या करना होगा, कैलकुलेशन से हमें बचना होगा। तो कैलकुलेशन बचने के लिए क्या करते हैं, हमने रेशियो हम मान लेते हैं, जैसे अभी बेसिक क्लासेस जो लिए होंगे तो उन्हें पता होगा कि हमने क्या बताया था। देखो औसत करने के लिए यहाँ पे टोटल नहीं करना होगा, तो हम क्या 50 मान लेते हैं, तो 50 मान लेते हैं तो उसमें क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 से कितना अधिक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 50 से कितना अधिक है 56, 6 अधिक है तो प्लस में 6 हो जाएगा। 50 से 50 से 50 से इसमें कितना अधिक है 8 अधिक है, 50 से कितना है 8 अधिक है, ये 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, ये 50 से कितना अधिक है 2 अधिक है, कितना है 2 अधिक है, नीचे 50 से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो कितना होगा 10 10, ये कितना हो जाएगा 2 है, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे देखो 50 से 8 अधिक था, यहाँ पे कितना है 50 से 4 अधिक है, तो देखो सब में पता तो चल गया। देखो कितना होगा 10 20 30, यहाँ कितना हो गया, देखो प्लस में सब है 50, यानी एक कॉमन रेशियो ले लिया उसमें सब प्लस में है। कितने नंबर है 1 2 3 4 5, एक रेशियो ले लिया और उससे ज्यादा नंबर कैलकुलेट करके क्या कर दिया निकाल लिया, तो ये कितना हो गया 50 का 50 और प्लस कितना हो गया 6, तो कितना हो गया पूरा 56, यानी इनको सबको हम 56 देंगे
यानी B2 को सब में क्या होगा, रेशियो 56 हो जाएगा। अगर B2 का रेशियो क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, तो हमारा आंसर सी वाला सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और सी भी गलत हो जाएगा। वैसे सबको टोटल करते फिर 5 से डिवाइड करते तब रेशियो निकलता, लेकिन उससे करोगे तो टाइम बहुत लगेगा, वो हमें नहीं करना है। इसमें देखो, किस कॉलेज में प्रति कोर्स छात्रों का औसत संख्या सबसे अधिक है। अब देखो औसत संख्या सबसे अधिक पूछा है, तो अभी B2 का देखो, इसमें पिछले वाले में निकाला था, इसमें B2 का कितना निकाला, 56 निकाला ना, B2 का 56 निकाला रेशियो, तो B2 का हमारा 56 निकल आया। अब क्या करते हैं, औसत निकालना है। ये क्या है, B2 का क्या है, औसत दे रखा है, औसत दे रखा है ये B2 का, ठीक। ये बैक से आपने अभी निकाला है। अब पहले अब इसमें क्या पूछा है, औसत सबसे अधिक है, तो अब वही काम करेंगे जो हमने अभी पहले किया है। इसमें क्या करना होगा, अब देखो पहले इसमें निकालना है, तो हम देखो यहाँ पे सीधा मानते हैं 65, 68, 72, तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं 65 मान लिए हम, यहाँ पे कितना मान लिए, 65। अब एक चीज देखो, यहाँ पे देखो, अब देखो ये 65 मान लिए, तो 65 है, तो 65 से 65 जाएगा, कुछ नहीं होगा। 65 से देखो 65 है, 65 माइनस होगा तो कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। 65 से माइनस होगा तो कितना होगा, 3। 65 से 72 माइनस होगा तो कितना होगा, 7। 65 से 16 माइनस होगा तो कितना होगा, 11। 65 से 16 माइनस हुआ तो कितना हुआ, 11। अगर 65 से 69 माइनस होगा तो ये क्या होगा, 65 से 69 माइनस होगा तो ये 4 बचेगा। देखो 65 से 65, देखो 65 लिखा तो 65 से 0 माइनस हुआ 3, और 65 से प्लस क्या किया, 65 68 से माइनस किया 3, 72 से माइनस किया कितना, 7, 76 से माइनस कर दिया 65 तो 11, 69 से कर दिया 4। अब इनको सबको क्या कर लो, जोड़ लो, 7 3 10, क्या हो गया, 7 3 10, और 10 और 5 कितना, 10 और 11, 10 हो गया, फिर कितना हुआ, 21 हो गया, 4 कितना हुआ, 25 हो गया, तो 25 हो गया, ठीक। और कितने हैं, नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो देखो अगर ये प्लस का आ रहा है तो प्लस में लिख देंगे, अगर माइनस का आ रहा है तो माइनस का कर देंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा औसत। तो 55 25 हो गया। देखो 65 और 5 कितना हो गया, 70। तो यानी B1 का हमें क्या मिल गया, औसत। B1 का औसत हमें मिल गया, B1 का औसत कितना मिल गया हमें, 70 मिल गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे परेशान होने वाली बात तो नहीं है, आराम से कर लेना। अब इसी तरह से क्या है, अब कौन सा निकालना है, अब दो बचे हैं निकालने के, अब दो बचे हैं औसत निकालने के, B1 निकल गया, B2 निकल गया, और अब क्या निकालना है, B3 निकालना है। B1 B3, अब क्या निकालना है, अब उसके बाद B3 भी निकालना है। तो B3 में कोई नंबर आप ले सकते हो, B3 में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो B3 में नंबर लेना चाहो तो ले लो। वैसे अब हम इसको भी अब उस टाइप से भी बता सकते हैं कि देखो वैसे टोटल करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ पे हम यहाँ पे ले लेते हैं 70, यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें 70 ले लेते हैं। 70 लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, 70 65 से जाएगा तो -5 बचेगा। फिर क्या हुआ, एक कितना बचा, 70 से बड़ा कितना है, 1 हो गया। अब यहाँ पे 70 से कितना है, 18 हो गया। यहाँ पे 70 से क्या है, प्लस में 5 है, 70 से क्या है, 9 है। अब देखो माइनस वाले माइनस कर देंगे, अब देखो ये +5 हुआ, अब ये -5 हो गया, कट गया। अब देखो ये क्या हो गया, 9 और 1 10, और 10 और कितना हो गया, 28 हो गया, कितना 18 28 हो गया, 28 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 28 हुआ, और इधर देखो कितना हो गया, 5 हो गया, तो कितना हुआ, 55 25 होगा, और फिर 5 छक्का 30 हो गया, तो ये कितना हुआ, 75 पॉइंट कितना हो गया, 6। तो B2 का औसत तुम्हारा क्या निकल आया, B2 का औसत क्या निकल आया, B2 वाला औसत देखो क्या निकल आया, B2 का औसत आपका निकल के आया पूरा B2 B3 का, B2 तो 56 निकल आया,
B2 का औसत इससे क्या निकल के आया 75.6। देखो इसका औसत निकल के क्या आया, B3 का औसत, औसत B3 का कितना निकल आया 75.6। ठीक, अब बी अब इसका निकल आया, अब फिर लास्ट वाले की भी निकाल लेंगे। देखो वहां पे, देखो वहां पे तुक्का नहीं मारना है, जब आराम से हो जा रहा है तो थोड़ा कैलकुलेटिव है बट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नंबर भी ज्यादा बड़ा है तो यहाँ पे औसत भी बड़ा आएगा, यहाँ नंबर भी ज्यादा है बड़ा तो औसत भी बड़ा आएगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखो कितना ले सकते हैं, इसमें 100 के ऊपर का आएगा। देखते ही कर सकते थे लेकिन हमें थोड़ा इस पे क्योंकि बताना मेरा वो दायित्व है, क्योंकि कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। तो इसमें क्या, अब आप मान लो 100 मान लो, सीधा मान लिया 100, इसमें कोई जरूरी नहीं इसी के अंदर का नंबर लो। तो 100 मान लिया तो 100 से ऊपर का नंबर देखो यहाँ पे, 100 से ऊपर कितना हो गया, 100 से ऊपर का देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3 हो गया, +3 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ 12 हो गया, प्लस का कितना हो गया 12 हो गया, प्लस का कितना हो गया 25 हो गया। ये देखो 100 से तो प्लस ही तो है, ये कितना हो गया +20 हो गया, और प्लस ये क्या हो गया 26 हो गया। अब ये सब ऐड कर लेंगे, देखो 15, 15 और 25 कितना हुआ 15, 25 कितना हुआ 30, 40 और 40 और 20 60 और 60 20 कितना हुआ 80, 6 86, कितना हुआ 86 बटे कितना हो गया 5। अब कितना होगा 5, 5 एकन 5 कितना हुआ 5 एकन 5 और बचा कितना 3, 5 3 कितना हो गया 5, 5 और 7 35, 3 बचा 5 और 7 35, 5 और 7 कितना हुआ 35। अब बचा 1 तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो यानी 100 इधर आया था प्लस 17.2 हो गया, तो 117.2 हो गया। तो B2 का क्या हो गया औसत, B2 का B4 का औसत देखो, सॉरी B4 का B2 का औसत है 56, तो इसमें देखो क्या है B4 का औसत कितना हो गया 117.2 हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है वो देखो, अब देखो यहाँ पे देखो अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, कैलकुलेशन देखो इसी तरह से करेंगे, ज्यादा मतलब है सबका नहीं करना है और परेशान भी नहीं हो। अब इसमें क्या है सबसे बड़ा अधिक औसत, देखो ये भी नहीं होगा कट जाएगा, सबसे अधिक है तो बट 56 से बड़ा है V2, ये भी नहीं होगा, हमारा क्या होगा V4, B4। अब B4 है, B4 आएगा तो इस तरह से हमारा B4 का निकलेगा। अगर इसी तरह से निकालेंगे तो 76 72 75 120, ठीक इसी तरह से निकलेगा, औसत इसी तरह से निकाल लेंगे तो क्या होगा, देखो इसमें क्या है 52 है 75 है 120 है, इसी तरह से सबसे अधिक जब निकालना होगा C1 C2 C3 का निकालना होगा तो सबका औसत इसी तरह से कैलकुलेट करना होगा। जैसे B1 B2 B3 निकाला, इसी तरह से C1 C2 C3 निकालेंगे तो इसमें क्या होगा C का औसत निकल आएगा। हमने B1 B2 सीधा बताया है इस टाइप से। अब C1 C2 को आपको निकालना है, C1 C2 का, और हमने हमने आपको बता दिया इस तरह से निकलेगा और ऑप्शन तुम्हारा C होगा, ठीक। B1 B2 का हमने कराया था। अब आगे देखो क्या है, बी कोर्स में सर्वाधिक दाखिला किस कॉलेज में हुए हैं, बी कोर्स में सर्वाधिक, बी कोर्स में सर्वाधिक दाखिला, बी कोर्स में सर्वाधिक दाखिला किसमें हुए हैं, C1 में हुए हैं, C2 में हुए हैं, C3 में हुए हैं, C4 में हुए हैं। अब देखो इसमें सर्वाधिक दाखिला देखो किसमें पूछा है, बी, और यहाँ पे छूट गया है B1 होना चाहिए था, तभी तो पता चलेगा ये किसमें होना था। इसमें क्वेश्चन एरर है यहाँ पे, यहाँ पे देखो इसमें B1 कर लो ना, B1 कर लो तब थोड़ा सही रहेगा। B1 कोर्स में सर्वाधिक दाखिला किस कोर्स में हुए हैं, तो B1 कर लोगे तब पता चल जाएगा। जैसे B1 है तो B1 है तो B1 का देखोगे तो किसमें हुए हैं सर्वाधिक दाखिला, वो क्वेश्चन एरर था क्योंकि उसमें पता ही नहीं था B1 में है B2 में B3 में,
तो ये B1 है। तो इसमें किसमें हुए हैं? C4 में। किसमें हुए हैं? C में हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? या C हुआ। अगर B1 में होगा तो क्या होगा? B1 में होगा तो C4 होगा। अगर यहीं पे B2 होता, अगर B2 में सर्वाधिक दाखिला पूछा होता तो किसमें होते? C5 में होता। अगर B3 में सर्वाधिक दाखिला पूछा होता तो किसमें होता? B3 में 88 होता। अगर B4 में पूछा होता सबसे सर्वाधिक दाखिला तो 126 होता। तो हमने B1 में पूछ लिया, तो B1 में किस में हो जाएगा? D में हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है? 94। देखो कॉलेज कॉलेज C4 में दाखिला कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। देखो C5 में कॉलेज के छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है, कुल संख्या निकालना है। अब कुल संख्या निकालना है तो देखो क्या हो गया। अब देखो इसमें सीधे देखते देखते तुमको पता चल गया 140 तो होगा नहीं, 140 होगा नहीं। और फिर देखो यहाँ पे देखो 12, इधर कितना हो गया? इधर हो गया 129 हो गया। देखो 6 दूनी 12 हो गया, 129 हो गया। ठीक, और ये कितना हो गया? 126 हो गया। इन दोनों का 126 हो गया। अब देखो कितना हो जाएगा। अब यहाँ देखो फिर कितना हो जाएगा? 79 बचा है। अब देखो कितना होगा? 18 और लास्ट में क्या होगा? 6 और 18 हो गया, 6 24 हो गया। तो हमें लास्ट की संख्या पता चल गई, हमारी क्या है? 4 आ रही है। तो ये पूरा कितना हो सकता है? पूरा क्या होगा? 334 होगा। तो हमें पता चल गया, 94 भी पता चल गया। 95 में B4 में दाखिला छात्रों का औसत क्या होगा? अब B4 में अभी आपने बैक में निकाला था, मैंने अभी बताया था C1 C2 का तुम्हें निकालने के लिए दिया था। B1 B2 B3 B4 का हम निकाले थे, क्योंकि हम समझाए थे, इसी वजह से सबका निकाले थे। और इसी वजह से वो जो क्वेश्चन अभी हम 93 वाला जो था, तो उसमें आपको करना है कि C1 C2 का आपको निकालना है। उससे हमने आपको आंसर उसमें बता दिया C4 का आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये तो आपको निकालना है। तो इसमें क्या है, अभी इसका निकाला था आप, क्या आया था? ये कट जाएगा, B4 का था ना। देखो यहाँ पे क्या था, इस वाले क्वेश्चन में B4 का कितना आया था? 117.2 आया था ना B4 का। अब देखो हम B4 का निकाले, C1 C2 C3 C4 का आपको निकालना होगा, क्योंकि ये आप निकालोगे तब आंसर उसमें आएगा। और हाँ, आंसर हम पहले इस वजह से बता रहे हैं ताकि तुम लोग करो और आंसर आपको सही मिल जाए। ठीक, अब इसमें क्या हो गया? एक बी का 117.2 हो गया, वही ऑप्शन से करेंगे। अब देखो क्या है इसमें, इसमें दिया है 96 में गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान S1 S1 है, S1 98 60 85 75 92, S2 है 97 65 80 80 90, S3 95 70 85 70 95, S4 96 62 70 80 90। अब क्या S1 और S2 S4 के औसत का अंतर बताओ। S1 और S4 के औसत का अंतर बताओ। अब S4 का हम औसत जो लेना चाहें तो क्या ले सकते हैं इसमें? बताओ, जल्दी बताओ, इसमें क्या ले सकते हैं? अगर इनका सबका टोटल करेंगे तो रेशियो S4 का हमें निकालना होगा। S4 का अभी जो पिछले तरीके से आप निकालोगे अगर, तो इसका क्या आ जाएगा? हम देखो 80 ले लेते हैं, इसका रेशियो आसपास में 80 ले लिया। इसका S4 का हम चलो करते हैं। S4 का क्या ले लिया हमने? 80 ले लिया। ठीक, S4 का हमने 80 ले लिया। अब इसके आसपास का चलते हैं। 80 से कितना है? प्लस 16। अब इधर देखो 80 से माइनस कितना है? 18। 18 होगा ना? 8 7, हाँ 18 होगा। अब ये कितना है? माइनस 10 हो गया। ये कितना होगा? 0 हो गया। ये कितना हो गया? प्लस 10 हो जाएगा। तो माइनस 10 कट गया। 16 से इधर कट गया तो कितना बचा? देखो यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा?
18 से माइनस, तो ये कितना बचेगा, -2 बच जाएगा। 18 से 16 जाएगा तो -2 बच जाएगा। अब ये अपान में कितना होगा, 1 2 3 4 5, कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं। कितनी सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट है ना। कितनी सब्जेक्ट हैं, 5, 5 सब्जेक्ट है ना। देखो 5 सब्जेक्ट हैं तो क्या होगा, 5 इधर हो जाएगा, 5 चक्कू कितना हो जाएगा, 20। अब ये क्या हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, तो 80 से निकलेगा, 80 से कितना निकल जाएगा, 0.4 निकल जाएगा, तो 79.6 इसका आ जाएगा। अगर इसी तरह से यस1 का निकालोगे, यस1 का निकालते हैं तो क्या होगा, यस1 में भी हम अप्रोक्सीमेटली 80 कर लेते हैं, चलो इसमें भी कर लिया, तो इसमें 80 का किया तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस, देखो इसका 80 किया है तो ऊपर देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखो रेशियो निकालना है, 80 का किया है तो यहाँ 80 में प्लस 18 हो जाएगा, यहाँ 80 में -10 हो जाएगा, यहाँ 80 में प्लस 5 हो जाएगा, यहाँ 80 में -5 हो जाएगा, 80 में प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 5 ये कट गया। ठीक, 18 से कितना, 8, इधर कितना बचा, 18 ये है, कितना है ये, 18 है। अगर ये 80 से कितना हुआ, 18 इधर हो गया, ये कैसा है, प्लस में, तो देखो देखो इधर कितना बचा, जो 10 से गया 2, और इधर 12 से 10 गया तो 2, 18 है तो इधर कितना बच जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, 18 है, और 2 कितना हो गया, 20, 20 हो गया, नहीं 12 10, हाँ कितना बचेगा, देखो 10 इधर निकल गया, 12 20 बचेगा ना। अगर 20 इधर बच जाएगा तब कितना बचेगा इसका आंसर, देखो इधर बचा 10, ये बचा 18, ये 18 हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया, ये कितना, -5 हुआ, ये 12 बचा, तो 12 30 इधर हो गया, 10 उधर हो गया, 20 ही बचेगा। गिर रहा है। अब ये कितना हुआ, 20, तो ये 4 से कट गया, तो कितना हो जाएगा, 80, 80 प्लस 4, 5, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ये 84 हो जाएगा। अब 84 हो जाएगा तो इसका क्या होगा, S1 का ही पूछा है, S1, हाँ 84 हो जाएगा। तो अब बताओ इसमें क्या होगा, 18 8 ठीक, 85 75 92 ठीक। अब इसमें देखो, देखो यहाँ पे गलती हो रही थी, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 20 होना चाहिए था, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 60 से 80 जाएगा, 20 बचेगा ना, 60 से 80 जाएगा, 20 बच जाएगा, तो 10 यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ पे गलती हो रही थी, ये थोड़ा ध्यान दे लो, यहाँ पे गलती हो रही थी तो इसे फिर से कर लेते, कितना बच रहा था यहाँ पे, 60 से 80 जा रहा, 60 से अगर 80 जाएगा तो देखो यहाँ पे 20 ही तो बचेगा, वो भी किसका, माइनस का बचेगा ना, माइनस का बचेगा 12, अब ये कितना हो गया, 30 हो गया प्लस का, अगर 20 माइनस का घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10 बचेगा, बटे 2 कर देंगे तो कट जाएगा, तो बटे 5 करेंगे, सॉरी बटे 5 करेंगे, सब्जेक्ट 5 है तो 2 हो जाएगा, तो कितना होगा, 80 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और अंतर पूछा है तो किससे अंतर पूछा है, देखो 82 से कितना, 7.6, अब देखो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, 82 से पूछ लिया है ना, 82 से 79 जाएगा तो 1 है, तो कितना हुआ, 4। अब 81 से 89 जाना है तो कितना होगा, 2, तो तुम्हारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी कट जाएगा, ए कट जाएगा, बी भी कट जाएगा। अब आगे चलते हैं, 97 मैथ विषय में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक क्या है, मैथ विषय में सबको अंक जोड़ो, मैथ में कितने हैं, देखो अब सीधा मैथ में ये नहीं है पीछे से बैठ गए तो जोड़ना, देखो कितना है, 1 2 3 4, 9 चौ कितना हुआ, 36, 36 हो गया, 360 हो गए,
360 हो गए। अब इधर देखो 8 7 15, 5 कितना हुआ? 15 5 20, और 20 और 6 कितने हुए? 9 चौक 36 हो गया। मैथ विषय में सभी छात्रों द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो इसमें क्या हो गया? 2 2 4, 9 चौक 36 हो गया। 300, 1 2 3 4, 9 चौक 36, 360 ये हो गया। अब 20 6 कितना हो गया? 26 हो गया। 20 6 कितना हो गया? 26 हो गया। तो ये पूरा कितना हो गया? 386 हो गया। ए वाला सही हो गया, ए भी कट गया, बी भी कट गया, डी भी कट गया। अब क्या है? छात्र यश द्वारा विज्ञान विषय में अर्जित अंक और छात्र यश 4 द्वारा हिंदी विषय में अर्जित अंक में कितना अधिक अंक है? क्या है? छात्र यश 1 है ये, और विज्ञान विषय में अर्जित अंक छात्र यश 4 में हिंदी विषय में अर्जित अंक से कितना अधिक है? छात्र यश 1 में क्या है? यश 1 में विज्ञान विषय देखो, ठीक, और यश 4 में क्या है? यश 4 में हिंदी विषय देखो, ठीक। यश 4 में क्या देखना है? द्वारा विषय में अर्जित अंक कितना अधिक है? यश 4 विज्ञान विषय, सॉरी, यहाँ पे क्या था? विज्ञान विषय निकालना था ना, यहाँ पे विज्ञान विषय है। तो देखो इसमें से अब इसका अंतर पूछ लिया है, इनका अंतर पूछा तो 92 से 70 जाएगा तो कितना होगा? 22 का अंतर आ जाएगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ए कट जाएगा, बी कट जाएगा, सी कट जाएगा, डी वाला हमारा आ जाएगा आंसर। डी वाला हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई यहाँ करना कुछ नहीं, कैलकुलेटिव है तो आराम से रोक के करना होता है और टेंशन नहीं लेने हैं। यश 4 द्वारा हिंदी विषय में अर्जित अंक ज्ञात कीजिए। यश 4 देखो, यहाँ पे देखो कितना क्वेश्चन इजी दे दिया। यश 4 द्वारा हिंदी विषय में, यश 4 द्वारा हिंदी विषय में कितना अंक अर्जित किया है? यश 4 द्वारा हिंदी विषय में कितना अंक अर्जित किया है? यश 4 द्वारा हिंदी विषय में कितना अंक अर्जित किया है? यश 4 द्वारा हिंदी विषय में देखो क्या है? 70 अंक अर्जित किया है। कितने अंक अर्जित किया है? यश 4 द्वारा हिंदी विषय में 70 अंक अर्जित किया। ऑप्शन डी हो गया। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्या है? अंग्रेजी विषय में न्यूनतम अंक किस छात्र ने प्राप्त किए? अब अंग्रेजी विषय देखो, इसमें सबसे कम किस छात्र ने अंक प्राप्त किए? ये तो आप देखते ही कर दिए होंगे, लेकिन इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। आज की क्लास कैसी लगी? जय हिंद,